जय गणेश, जय महाकाल, जय मां पराम्बा। नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य हर्षवर्धन और आप कर रहे हैं आध्यात्मिक यात्रा आदिनाद, ए फील ऑफ अटर्नल। आज जिस विषय पर हम बात करेंगे वो विषय है ग्रहण काल, यानी कि जो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण लगते हैं उसका असलियत में महत्व क्या है। जो लोग कहते हैं कि केवल ग्रहण काल में मंत्र सिद्ध करें या केवल ग्रहण काल के समय में ही आराधना और पूजा पाठ करके अनुष्ठान करके आप सिद्धि प्राप्त कर लें, इस बारे में हम आज इस वीडियो में बात करें। चलिए करते हैं श्री गणेश आज के विषय का। दोस्तों, ये जो हमारे ग्रहण हैं, सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण, इनका जो महत्व है वो 3 प्रकार से है। अन्य प्रकार से भी होगा, लेकिन प्रमुखतः 3 प्रकार से है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, ज्योतिषीय दृष्टिकोण से और हमारे आध्यात्मिक दृष्टिकोण से। आध्यात्म में तंत्रोक्त हो या सतोक्त हो, वो सभी है। तो इसमें कुछ लोग कहते हैं साहब सिद्धि प्राप्त होगी सिर्फ केवल जितनी देर ग्रहण लग रहा है, चाहे वो 15 मिनट का हो या वो 2 घंटे का हो या 5 घंटे का हो, उतनी देर में आप सिद्ध पुरुष बन जाएंगे या आप मंत्र सिद्ध कर लेंगे। इसको हम भी इससे बात करते हैं, लेकिन उससे पहले जो मेन बात है उस पर हम बात करते हैं, जिसके बिना हम ये सिद्धि और मंत्र सिद्धि इसको पूरी तरह नहीं समझ सकते। देखिए, पहले तो ग्रहण काल का हमारे आध्यात्मिक दृष्टिकोण से महत्व क्या है, क्या विशेष है इसमें जो विशेष है वह यह है कि ग्रहण काल में जो भी कार्य किया जाता है उसका हमको कई गुना फल प्राप्त होता है। कहते हैं ना, ग्रहण काल में किसी असहाय को सताए नहीं, किसी अपस जीव को, किसी बेजुबान जीव को परेशान ना करें, अच्छे कार्य करें, भगवान के चरणों में ध्यान लगाएं। तो वो गलत कार्य करने के लिए मना किया गया है और अच्छे कार्य करने के लिए कहा गया है। कारण क्या है? कारण ये है कि अगर हम कुछ गलती करते हैं, कुछ पाप कर्म करते हैं, तो उसका हमको जो फल मिलेगा वो कई गुना होकर मिलेगा। यानी कि अगर हमने कोई गलती की क्लास में, तो टीचर हमको 1 डंडी मारेगा या 1 चांटा मारेगा, तो उसकी जगह हमको 10 डंडियां या 10 चांटे, मतलब हमको सजा ज्यादा मिलेगी, पाप फल ज्यादा मिलेगा। उसी प्रकार जब हम पुण्य कार्य करते हैं, पुण्य कर्म करते हैं, शुभ कर्म करते हैं, तो हमको उसका पुण्य फल यानी कि शुभ फल हमको वो भी कई गुना मिलता है। तो कहा गया है नकारात्मक कार्य ना करें, सकारात्मक कार्य करें। पहली चीज, आप लोगों को पता होगा कि जो ग्रहण लगते हैं वो सूर्य चंद्र और राहु केतु, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण 2 ग्रहण होते हैं। एक में सूर्य इन्वॉल्व होता है, एक में चंद्र इन्वॉल्व होता है, साथ में एक में राहु इन्वॉल्व होता है, एक में केतु इन्वॉल्व होता है। वो चीज हम आपको अगर डिटेल में आप जानना चाहते हैं कि वैज्ञानिक रूप से कैसे लगते हैं और ज्योतिषीय रूप से कैसे लगते हैं, ग्रहण का महत्व क्या है, तो आप प्रश्न करें नीचे कमेंट में जाकर के। अगर आपका प्रश्न होगा तो उस पर अलग से वीडियो बना देंगे। तो इसमें राहु केतु जिनका ये प्रमुख समय होता है, जब ये एक सूर्य का ग्रास करता है एक समय में तो सूर्य ग्रहण हो जाता है, एक चंद्र का ग्रास करता है तो चंद्र ग्रहण हो जाता है। ये आध्यात्मिक दृष्टिकोण से आता है। तो आप लोग ये समझें कि इस वक्त किए गए फल, इस वक्त किए गए कार्य का या कर्म का हमको कई गुना फल प्राप्त होता है। अब आए मेन चीज पर कि सिद्धियों पर। इस वक्त सिद्धियां कैसे प्राप्त होती हैं या क्या सिद्धियां प्राप्त होती हैं या नहीं होती हैं, इसका सत्य क्या है? इसका सत्य यह है कि कई गुना फल मिलना और पूर्ण सिद्धि प्राप्त होना, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। कहीं प्रसाद रूप में
आपको एक लड्डू मिलना या कहीं आपको बैठा करके भंडारे में पूरा भोजन खिलाना पेट भर के, दोनों अलग अलग चीजें हैं। वहां क्षुधा शांत नहीं होगी, मन तृप्त हो जाएगा जो एक लड्डू मिला, और यहाँ पर आपका मन भी तृप्त होगा, आपकी क्षुधा यानी कि भूख भी शांत हो जाएगी, यानी कि आपको सिद्धि हो जाएगी। तो जो आजकल लोग बाग कह रहे हैं, आपने देखा होगा बहुत सारे साइडों पर, यूट्यूब पर या अदर किसी साइट पर या किसी वेबसाइट पर, कि ग्रहण काल में करें मंत्र सिद्ध, ग्रहण काल में पाए वशीकरण सिद्धि, ग्रहण काल में पाए सिद्धि या कोई भी सिद्धि। तो वो सब जो लिखा हुआ है, मैं कहता हूं कि केवल एक ग्रहण काल में, जिसका कोई निश्चित समय नहीं होता, कभी 15 मिनट का है, कभी 2 घंटे का है, कभी 3 घंटे का है, कभी 4 घंटे का है, उसमें आपको सिद्धि प्राप्त होगी, ऐसा आप किस आधार पर कह सकते हैं? क्या किसी को ऐसी सिद्धि प्राप्त हुई है कि पहली बार मंत्र जप करना शुरू किया और उतने ही काल में किया, उसको सिद्धि मिल गई? मैं इस चीज को सही नहीं मानता, ये सर्वथा असत्य है। यदि उसके ऊपर बिल्कुल ही परमात्मा की कृपा ना हो या फिर आरब्ध के कर्मों के साथ में इतना ही ना बचा हो कि बस थोड़ा सा करो, मैं फलीभूत होने वाला हूं। तो इसमें आपसे मैं ये कहना चाहूंगा कि आप ग्रहण काल में जो मंत्र आप पहले से करते आ रहे हैं, आपका गुरु मंत्र हो सकता है वो, या आपका इष्ट मंत्र हो सकता है, या आपके गुरु मंत्र, इष्ट मंत्र या अन्य किसी देवी देवता के कुछ मंत्र हो सकते हैं। आप ग्रहण काल में उन मंत्रों का जाप कीजिए जो आप पहले से करते आ रहे हैं, क्योंकि केवल नया नया पकड़ा हुआ मंत्र, जिस मंत्र का जो देवी है, जो देवता है, उन जो मंत्र आप नया नया पकड़ रहे हैं, मंत्र की एनर्जी और आपकी एनर्जी इन दोनों में ट्यूनिंग नहीं है, एक दूसरे से समरसता नहीं है, तो आप कैसे उसको सिद्ध कर लेंगे? नया मंत्र आपने पकड़ा, उसको बोलने में अगर आपसे कोई गलती हो जाती है, उच्चारण गलत हो जाता है, तो अधिक फल मिलने की वजह से आपको उसका अगर नकारात्मक फल मिल जाता है तो वो भी कई गुना होगा। तो किसी बुलावे में ना आए, किसी सिद्धि के लालच में ना आए, जो मंत्र आप पहले से करते आ रहे हैं आप उसी मंत्र को कीजिए। और ग्रहण का मतलब ये है कि हमारे पुराने मंत्रों की शक्ति को और ज्यादा बढ़ाना और ज्यादा जागृत करना, हमारे ग्रहण काल में इस चीज का लाभ मिल जाता है। अगर आप किसी मंत्र को ग्रहण काल में करना चाहते हैं तो पहले उसका विधिवत एक अनुष्ठान कीजिए, उसके बाद में जब ग्रहण आए तो आप उसमें पूर्ण ग्रहण काल में उस मंत्र का जाप कीजिए। तो इसी के साथ मैं तो आपसे यही कहना चाहूंगा कि किसी बुलावे में, किसी लालच में ना आए, किसी सिद्धि के लालच में ना आए। कोई सिद्धि आपको नहीं मिलने वाली है, चाहे तो आप इस ग्रहण में करके देख सकते हैं। अभी एक ग्रहण है सूर्य ग्रहण, उसके बाद एक चंद्र ग्रहण और आ रहा है, इस ग्रहण में आप करके देख लीजिए अपने मन की, जैसा कि दुनिया कह रही है कि सिद्धि प्राप्त करें। और अगर आपको वो सिद्धि मिल जाती है तो भैया बहुत अच्छी बात है, आपका भाग्य तेज है या फिर किस्मत है, आपको मिल जाती है तो ऐसे मिलेगी नहीं मेरे अकॉर्डिंग। और नहीं तो हमारी बात मान करके जो आपके पुराने मंत्र हैं, जो आप पहले से करते आ रहे हैं, उन मंत्रों का अगले आने वाले ग्रहण में जाप कीजिए पूर्ण भक्ति भाव से, पूर्ण श्रद्धा से, पूर्ण समर्पण से, और उसका लाभ लीजिए, प्रभु कृपा का आनंद लीजिए और खुश रहिए। तो इसी के साथ मैंने आपको जो बताया, आपको उस पर चल सकते हैं, उसको मान सकते हैं। अपने पूर्व में किए गए अनुष्ठान वाले मंत्रों का इस ग्रहण काल में आप पूर्णकालिक जप कर सकते हैं, ताकि उसकी एनर्जी बढ़े, आपको प्रभु की कृपा मिले, अपने इष्ट की कृपा मिले, अपने गुरु का आशीर्वाद मिले। और बिना गुरु मुखी कोई मंत्र कभी ज्यादा फलीभूत होता नहीं है। अक्सर नसीब से तुक्का लग गया तो बात लगे, अदरवाइज गुरुमुखी मंत्र ही फलीभूत होते हैं। तो कीजिए ग्रहण का सदुपयोग। इसी के साथ आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और प्रसन्न रहें। हर हर महादेव। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का विषय और विश्लेषण? कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और यदि आपने अभी तक अपना ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें और साथ में बेल का आइकन भी दबाएं।
दोस्तों, यदि आप हमसे अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या कोई भी सलाह लेना चाहते हैं तो आप हमसे हमारे व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं, फेसबुक पेज पर अपॉइंटमेंट दे सकते हैं या कॉल करके बात करने के लिए आप कॉल मी फॉर ऐप के माध्यम से हमें कॉल कर सकते हैं और हमसे बात कर सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्रसन्न रहें।